हम करेंगे अपने मुल्क का नाम रोशन, हम संवारेंगे अपनी धरती की तकदीर। साइंस की दुनिया से खेल के मैदानों तक हम लहराएंगे सब हिलाली परचम, हम किसी से कम नहीं। सुबह बखैर, यह है पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क सुना एफएम। दानिश सईद आपके साथ। और जैसा कि मैंने ब्रेक से पहले आपको बताया था कि आपकी मुलाकात कुछ देर में मैं एक ऐसे नौजवान से कराऊंगा जिन्होंने अपनी मेहनत से, जुस्तजू से, क्रिएटिविटी से न सिर्फ अपने लिए बल्कि अब इनकी कंपनी में जितने लोग काम कर रहे हैं उन सब के लिए बेहतरीन राहें मुंतखब की, कामयाबी की राहें। मेरे आज टेलीफोन लाइन पर मेहमान हैं अब्दुल्ला अफजाल, जिनका ताल्लुक टेक्नोलॉजी वर्ल्ड से है। यूईटी लाहौर से 2017 में इन्होंने ग्रेजुएट किया और 2017 से अब तक 3 सालों में इनका माशाअल्लाह कामयाबी का सफर मुंह बोलता सबूत है। जो ही इन्होंने ग्रेजुएट किया तो उस वक्त इनको दीगर स्टूडेंट्स की तरह इंटर्नशिप्स और जॉब के हवाले से काफ़ी सारी बातें सुनने को मिली, लेकिन जब इन्होंने अपने आसपास देखा कि ऐसे ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स हासिल किए थे लेकिन उन्हें जॉब उस तरह से नहीं मिल पा रही, या जो मिल रही है वो उनकी काबिलियत के मुकाबले में कम पैसे उनको अदा करेगी, तो उसी वक्त उन्होंने एक मुसम्मम इरादा किया कि क्यों ना जॉब ढूंढने से बेहतर अमल है जॉब तलाश करना लोगों के लिए, या जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना लोगों के लिए। तो इन्होंने उसी वक्त एक एंटरप्रेन्योर की हैसियत से दाग बेल डाली राडा टेक्नोलॉजीज की, और आज राडा टेक्नोलॉजीज क्या क्या कर रही हैं और कितनी फैल चुकी है ये हमें खुद बताएंगे मेरे आज के मेहमान। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, कैसे मिजाज आपके? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, सब ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल्ला अफजाल, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला, और मुझे मालूम है कि आपकी 9:30 बजे एक मीटिंग भी है, तो हम कुछ ही देर में अपने सामीन के लिए आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो ये 3 साल कामयाबियों का सफर है, इसे अगर आप मुख्तसरन हमारे सामीन के लिए बताएं। हाँ जी बिल्कुल। 2017 में मैं जब पास आउट हुआ यूईटी से, तो वही जो आपने बताया कि हर तरफ जो था, मेरे जो 2 फ्रेंड्स थे वो जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे थे, और जो फिर मेरी कुछ मुलाकात मेरे सीनियर से हुई, तो जो मेरे सीनियर से जो 2 साल पहले या 3 साल पहले हुए थे ग्रेजुएट, तो उनकी भी कोई खास कंडीशन नहीं थी, मतलब कुछ जॉब्स पे थे और कुछ अभी तक जॉब्स ढूंढ रहे थे। तो मैंने फिर अपना इंस्टीट्यूट ओपन किया, उसके अंदर मैंने जो है वो बच्चों को इसकी रोबोटिक्स की उसकी ट्रेनिंग्स दी। सही। और विद इन 6 मंथ्स आई हैड 6 इंस्ट्रक्टर्स जो हैं विद इन 6 मंथ्स 6 इंस्ट्रक्टर्स आपके साथ जुड़ गए। जी बिल्कुल ठीक। तो उसके बाद हमने इसी कंपनी में अपनी कुछ जो थी, एक हमें ऑर्डर आया नॉर्वे से कि जी हमें ना इसका जलेबी बनाने के लिए कोई ऑटोमेटिक मशीन बना के दें। अच्छा। तो हमने उनसे एडवांस लिया और उनको दिया टाइम 6 महीने का। 6 महीने में हमने उनको वो ऑटोमेटिक रोबोट बना के दिया जो जलेबी बनाता था, जलेबियां बनाता था। अच्छा, रोबोट बनाया आपने, तो वो आपका पहला प्रोजेक्ट था आपकी कंपनी के लिहाज से? जी बिल्कुल। अच्छा ठीक, तो फिर उसके बाद ऑर्डर्स का सिलसिला शुरू हो गया? जी, वो हमने नॉर्वे एक्सपोर्ट किया। जब वहाँ पे वो एक्सपोर्ट हुआ तो वहाँ पे जो आसपास और भी शॉप्स थी उन्होंने भी इंटरेस्ट दिया, हमें वहाँ से और भी ऑर्डर्स आए। इसके अलावा और भी कंट्री से, कनाडा, यूके यहाँ से भी हमें ऑर्डर्स आए। लोकली भी हमने फजल स्वीट्स के लिए अभी रिसेंटली एक मशीन उनको दी है। अच्छा। तो ये हमारा सिलसिला शुरू हो गया। अच्छा। उसके बाद हमने कुछ अर्से बाद अपनी मशीन के लिए ही उस पे R&D करने के लिए 3D प्रिंटर मंगवाए। तो जब वो यहाँ पहुंचे तो हमें अंदाजा हुआ कि 3D प्रिंटिंग जो 3D प्रिंटर्स हैं वो उनकी इंपोर्ट पाकिस्तान में अलाउड नहीं है। अच्छा ठीक। तो वो प्रिंटर्स हमारे कस्टम में फंसे रहे और काफी अर्सा जो है ना वहाँ पे। तो फिर हमने सोचा कि अगर ये यहाँ पे उनकी इंपोर्ट नहीं अलाउ तो हम इनको यहाँ पे खुद बनाते हैं। सही। हमने 3D प्रिंटर्स जो हैं वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे कमर्शियल लेवल पे उसको बनाया, उसको सेल किया, और विद इन 3 मंथ्स हमने 15 3D प्रिंटर्स जो हैं वो सेल किए पाकिस्तान में, जो कि मेड इन पाकिस्तान थे। जी बिल्कुल। अच्छा। वो फर्स्ट मेड इन पाकिस्तान 3D प्रिंटर्स कमर्शियल प्रिंटर्स थे, राइट, जो कि अब से पहले तक हम इसको इम्पोर्ट किया करते थे और जिसकी इजाजत भी नहीं थी एक्चुअली। जी बिल्कुल। 3D प्रिंटिंग एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, सारी दुनिया इसके ऊपर शिफ्ट हो रही है। आपकी हर फील्ड, मेडिकल,
कंस्ट्रक्शन, एरोमोटिव, ऑटोमोटिव, एवरी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो शिफ्ट हो रही है 3D प्रिंटिंग पे। और पाकिस्तान अभी तक इस टेक्नोलॉजी पे जो है ना वो गवर्नमेंट की तरफ से वो इतना फोकस नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो 3D प्रिंटर्स हमने बनाए। उसके बाद ये जैसे ही आया ये कोविड-19 का ये आया तो हर कोई जो है ना वो शुरू हो गया वेंटिलेटर्स बनाने पे। सही। तो हम लोगों ने यही सोचा कि वेंटिलेटर्स बनने में लगता है टाइम, और अभी हमें कोई ऐसा सोल्यूशन रिक्वायर्ड है कि जो शॉर्टेस्ट टाइम में जो इम्प्लीमेंट हो सके। राइट। तो ऑस्ट्रेलिया के एक डॉक्टर हैं, उनके साथ मिलके हमने एक वेंटिलेटर वॉल्व बनाया। उस वॉल्व से जो है बस एक वेंटिलेटर के ऊपर एट ए टाइम 4 पेशेंट्स जो है वो उस पे आ सकते थे। 4 पेशेंट एक ही वेंटिलेटर से उनको ट्रीट किया जा सकता था। अच्छा जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो उसकी हमने यहाँ पे उसकी वो की टेस्टिंग की शुक्र खाना में, शेख ज़ायद में, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में उसकी टेस्टिंग पास हुई। फिर हम उसको लेके मैन्युफैक्चरिंग में, और सारे पाकिस्तान में हमने तकरीबन 5000 वेंटिलेटर वॉल्व्स फ्री ऑफ कॉस्ट भेजे तकरीबन 250 हॉस्पिटल में। 250 हॉस्पिटल्स में 5000 वेंटिलेटर वॉल्व्स आपने भेजे जी, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट थे या आपने खिदमत के लिए और सवाब-ए-दारईन के लिए भेज दिए? हाँ जी बिल्कुल। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसका जो टेस्ट रिजल्ट है, जो आउटकम है वो कामयाब है रहा आपका ओवरऑल? यानी एक वेंटिलेटर से आप 4 पेशेंट्स को ट्रीट कर सकें, ये कामयाबी से हो गया? एक्चुअली हमने जो है वो ये भेजे थे और ये हमें इन सब हॉस्पिटल से इसकी डिमांड आई थी, इसलिए कि इंटरनेशनली भी ये टेक्निक इस्तेमाल होती। बिल्कुल ठीक। उसके बाद बस मेरे ख्याल से थोड़े से हॉस्पिटल जिन्होंने इसको जो है वो किया, प्रैक्टिकली किया। बिल्कुल ठीक। लेकिन उसका टेस्ट रिजल्ट ठीक रहा, यानी कामयाब रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने कैपेसिटी बिल्डिंग कर दी कि अगर जिस मुल्क में वेंटिलेटर्स कम हो, जैसे पाकिस्तान में भी वेंटिलेटर्स की तादाद कम थी, और खुदा ना खास्ता कभी अगर फ्यूचर में खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि कोई इस तरह का पेंडेमिक आए, तो हमारे पास ये कैपेसिटी बिल्डिंग हो गई है कि एक वेंटिलेटर से हम 4 पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं। जी, जो हमारी ओवरऑल कैपेसिटी है उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। माशाल्लाह। और ये सब आपने फ्री ऑफ कॉस्ट किया, अपने मुल्क की मोहब्बत में किया। जी बिल्कुल। तो अब माशाल्लाह आपने इन 3 सालों में अपनी कंपनी बनाई, आप जॉब सीकर नहीं रहे बल्कि जॉब क्रिएटर बने, और अब कितनी कारवान ये बढ़ गया है, कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं इस पूरी? हाँ जी, अभी इस टाइम जो ये हमारी कंपनी के साथ जो डायरेक्ट एम्प्लॉयज हैं वो 20 हैं, और जो उसमें डायरेक्ट हैं वो तकरीबन 50 के करीब हैं। अच्छा, तो ऑल टुगेदर 75 लोग हैं जो कि 70 लोग हैं जो कि आपके साथ जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। और ये सारे रोबोटिक्स से हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से? नहीं, इसमें जो इंजीनियर्स हैं वो सिर्फ 15 हैं। अच्छा। बाकी जो हैं वो मार्केटिंग, सेल्स, मैनेजमेंट, इस तरह के लोग। माशाल्लाह। तो कितना मजा है जॉब करने में या जॉब देने वाले जो फीलिंग होती है, कि आप एक जॉब क्रिएटर होते हैं और एक आप जॉब सीकर होते हैं, इन दोनों का जरा फर्क बताइए, क्योंकि आपने तो एक सफर तय किया 3 सालों में। हाँ जी बिल्कुल। इसमें ये डिफरेंस है कि जब आप जॉब सीकर होते हैं ना, तो आप एक कंपनी में जो HR डिपार्टमेंट होता है उसके पास जाके तो आप बाहर बैठ के आप 1 घंटा वेट करते हैं। और सही। हम लोग जो थे, हम लोग की डिफरेंट वो थी, हम लोग CEO चाहते थे तो हम जाके कंपनी का जो उसका ऑनर है उससे जाके मिलते थे, उससे मीटिंग करते थे। बिल्कुल ठीक। तो ये डिफरेंस है। ये डिफरेंस है कि आप जब अपनी कंपनी की तरफ से जाते हैं तो आप चूंकि खुद ओनर हैं तो आप ओनर से ही मिलते हैं, और जबकि अगर कोई और जाएगा कंपनी की तरफ से तो वो जाकर एडमिन ऑफिस या HR ऑफिस के बाहर बैठा रहेगा इंतजार करके कि जी मुझे वक्त मिल जाए। तो माशाल्लाह अभी ये कंपनी, आप इसकी कोई नेटवर्थ निकाल पाए हैं कि कितने की कंपनी हो गई है ये माशाल्लाह आपकी जो 3 सालों में? इस टाइम जो इसकी नेटवर्थ है वो अराउंड 55 मिलियन है। 55 मिलियन माशाल्लाह इन 3 सालों में। और ये प्योरली आपका आइडिया था, आपने खुद ही इसको यानी आगे से आप रूहें रवां रहे और आपने लीड किया? हाँ जी बिल्कुल। और इसके अंदर जो है इस टाइम 4 डिफरेंट जो हैं वो इसकी लाइंस हैं, लाइक फूड रोबोटिक्स है, ठीक, 3D प्रिंटिंग है, मेडिकल है, और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है। आपने अभी एक रिसेंटली एक थर्मोमीटर भी बनाया है जो कि फेशियल रिकग्निशन के साथ है, ये इनोवेशन क्या है? हाँ जी, ये भी फर्स्ट टाइम इस तरह की डिवाइस पाकिस्तान में लोकली बनी है, इस पे मैस लेवल पे। हाँ। और ये है कि ये जो भी आपके एम्प्लॉइज एंटर होंगे उनकी अटेंडेंस भी मार्क होगी और साथ उनका टेम्परेचर भी रिकॉर्ड होगा। अच्छा, यानी बायोमेट्रिक अटेंडेंस खुद ब खुद हो जाएगी फेस रिकग्निशन से, और साथ ही उनका टेम्परेचर भी रिकॉर्ड हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसकी कीमत क्या है, इंट्रोडक्टरी प्राइस क्या है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में जो इसकी प्राइस है वो 50,000 है। 50,000। जबकि इस तरह की जो चाइनीज प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे आ रही है
उसकी प्राइस जो है वो 1 लाख से ऊपर है। अच्छा, 1 लाख से ऊपर है, यानी चाइनीज जो आ रही हैं बनकर वो 1 लाख से ऊपर है, और हमने मेड इन पाकिस्तान बनाया है, उसकी कीमत 50,000 है। तो ये कमर्शियल इस्तेमाल के लिए है, इतनी इसकी यानी पावर है कि कमर्शियली इस्तेमाल हो सके। हाँ जी बिल्कुल, ये अभी ऑलरेडी यहाँ पे जो है मल्टीपल जो कंपनीज है वहाँ पे इंस्टॉल्ड है। इवन के ये जो अभी हमने यहाँ पे इसको इंस्टॉल किया है जो लाहौर में है जी, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ अच्छा कार्डियोलॉजी इंस्टॉल किया है अभी रिसेंटली। अच्छा, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ये जो स्मार्ट स्कैनर है टेम्परेचर का, इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है ये आपके कंप्यूटर सिस्टम में सेव हो जाता है? हाँ जी बिल्कुल, आपके पास सेव रहता है आपके एम्प्लॉयज के नेम्स के साथ। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये तो बड़ी अच्छी इनोवेशन है, इसको तो आपको इंट्रोड्यूस, क्योंकि अभी तो लोगों ने बड़े छोटे छोटे से जो डिजिटल थर्मामीटर्स थे जो कि सिर्फ हैंडी थे, वो लोगों ने कोई 6,000 की चीज थी 25-25 हजार रुपए में खरीदी है इस पेंडेमिक के अंदर। तो इसकी तो बड़ी मार्केट थी कि अगर आप इसको मार्केट करते सही तरह से तो ये, क्योंकि मैंने तो आज ही देखा है ये फेस रिकग्निशन वाला स्मार्ट टेम्परेचर स्कैनर जी। तो एक्चुअली ये जो है ये अभी हमारा हुआ है कंप्लीट, तो अभी हमने अच्छा मार्केटिंग शुरू किया है और हमें बाहर से भी इसका बहुत रिस्पॉन्स आ रहा है और हम जो है वो इसको अब जो है ना वो कुछ अर्से में इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे इतनी खुशी हुई है और इतना यूँ समझिए कि मुझे फख्र महसूस हुआ है आपसे बात करके अब्दुल्ला अफजाल साहब, कि आपने माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, आप चाहते तो दुनिया में कहीं भी चले जाते, ये जो आपके पास एक्सपर्टीज़ है दुनिया में तो इसकी बड़ी डिमांड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, लेकिन आपने राडा टेक्नोलॉजीज़ एक पाकिस्तान बेस्ड कंपनी बनाकर, और आपने तो जर्मनी में जलेबी बनवा दी ऑटोमेटेड तरीके से। तो सबसे ज्यादा नाराज तो आपसे जलेबी बनाने वाला हुआ होगा। हाँ जी बिल्कुल, उसकी जॉब तो चली गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त पाकिस्तान के नौजवान आपको सुन रहे हैं, पाकिस्तान भर में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही जो है कि जो भी यंगस्टर्स हैं वो ही बस ये ना सोचें कि जी हमें पैसे कहाँ से आएंगे, सैलरी कहाँ से आएगी, बस जो उनके पास जो अपना सेल्फ बिलीफ है उसके ऊपर रहें और इंशाल्लाह जो है वो अल्लाह ताला उनके लिए रास्ते बनाएगा। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहिए, जीते रहिए। और इन 3 सालों में आपने जो माशाल्लाह एक स्टूडेंट से एक एंटरप्रेन्योर का सफर तय किया है, एक कामयाब बिजनेसमैन का सफर तय किया है, आप मोटिवेशन है हमारे तमाम नौजवानों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अब्दुल्ला अफजाल, एक ऐसे पाकिस्तानी कि जॉब सीकर नहीं रहे, जॉब क्रिएटर रहे, राडा टेक्नोलॉजीज के मालिक हैं। 3 साल पहले इन्होंने ग्रेजुएट किया यूईटी लाहौर से, और आज इन 3 सालों में ये अपनी एक कंपनी लिए बैठे हैं जो कि 70 घरानों को रोजगार दे रही है। स्मार्ट टेम्परेचर स्कैनर इनकी इनोवेशन है, ऑटोमेटेड जलेबी मेकर इनकी इनोवेशन है, साथ ही साथ जो 3D प्रिंटिंग मशीन है वो इन्होंने मेड इन पाकिस्तान बना डाली इस थोड़े से अरसे के अंदर। वेंटिलेटर की कैपेसिटी बिल्डिंग कर दी कि एक वेंटिलेटर एक पेशेंट को ट्रीट करता है। इन्होंने वो वॉल्व इंट्रोड्यूस कराए मेड इन पाकिस्तान के, जो एक वेंटिलेटर से 4 पेशेंट्स को ट्रीट किए जा सकते हैं। ये है पाकिस्तानी, माशाअल्लाह, फख्र पाकिस्तान।